अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ पी नाइन्थ क्लास। आई होप डेट यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 2.1 टॉपिक को पढ़ा था। उसमें हमने बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स फॉर लाइफ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। इधर हम कार्बन की सबसे पहले इम्पोर्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे कि कार्बन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ और ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन जो है, कार्बन की हमने पहले भी जब कार्बन को डिस्कस किया तो हमने देखा था कि कार्बन जो है ज़मीन की जो फर्स्ट लेयर होती है, जो अपर लेयर होती है, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसमें कंपाउंड्स की सूरत में भी पाया जाता है। लेकिन इसके अगर जो फ्री एलिमेंट्स हैं वो बहुत पाए जाते हैं उसकी अपर लेयर में। ठीक है, फ्री एलिमेंट्स हम कह सकते हैं कि कार्बन की जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ अर्थ क्रस्ट में फ्री एलिमेंट्स के तौर पर पाई जाती है। अदरवाइज इसके कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं इसके एलिमेंट्स जो फ्री होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ प्रेजेंट इन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नॉन कंपाउंड्स। इसके तकरीबन कार्बन के 1 मिलियंस कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। 1 मिलियंस मतलब 10 लाख तक इसके कंपाउंड्स मौजूद हैं। कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर चेन या रिंग कंपाउंड बनाते हैं। यानी एक लंबी चेन बना लेंगे या रिंग्स की सूरत में कंपाउंड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है इन व्हाट फॉर्म्स द कार्बन इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं कि more than 1 million known compounds of carbon are present in the earth crust and a very small quantity of carbon is found as free elements. One of the unique properties of carbon is that its atoms combine with each other to form long ring compounds. अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलोट्रॉपी क्या है। ठीक है, एलोट्रॉपी की बात नहीं की, एलोट्रॉपी ऐसा प्रोसेस है, यानी इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन एलिमेंट इज फाउंड इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इन द सेम स्टेट इट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। जो एक ऐसा एलिमेंट जो एक या एक से ज़्यादा मुख्तलिफ फिज़िकल फॉर्म में पाई जाती है इन द सेम फिज़िकल स्टेट, हम उसे उस प्रोसेस को एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर सेम फिज़िकल स्टेट का मतलब है कि अगर सारे सॉलिड हैं तो सारे सॉलिड हों, एलिमेंट्स अगर कंपाउंड है तो गैस है तो गैस रहें, और अगर लिक्विड है तो लिक्विड रहें। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म। उसके नीचे हम लिखेंगे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ वन एलिमेंट और कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, उन जो फॉर्म होंगी यानी उनकी जो फिज़िकल स्टेट है वो सेम हो और उनकी शक्लें मुख्तलिफ हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखवाई, ये क्या होगी, एलोट्रॉपी। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि दीज एलोट्रॉपिक फॉर्म हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट है और विकी बॉल्स हैं, 3 कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, यानी इनकी शक्लें अलग हैं, इनकी डेंसिटी अलग है। तो यह क्या कहेंगे कि ये क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। लेकिन इनके ये सेम एलिमेंट्स हैं, यानी कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, लेकिन और हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है। ये कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक ही एलिमेंट है कार्बन, उसकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम एलोट्रॉपिक जो है डिफरेंट सेम प्रॉपर्टीज़ रखें केमिकल। तो इसको उसने कहा कि ये कौन सी फॉर्म्स है, उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। यहाँ पर मैंने आपको एलोट्रॉपी और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में समझाया विद द एग्जांपल ऑफ कार्बन। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। आप यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सी हमने उसकी कार्बन की जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ी हैं। वो है डायमंड है, ग्राफाइट है और बकी बॉल्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब हमारे पास आता है डायमंड आप लिखेंगे। ठीक है, उसके नीचे आप हेडिंग देंगे, क्योंकि बहुत छोटा पैराग्राफ है, अगर आप मज़ीद हेडिंग से करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ भी आएगा और प्रेजेंट भी होगा। डायमंड के नीचे आप लिखेंगे कि स्ट्रक्चर, हेडिंग
और उसके आगे ये लाइन लिखेंगे कि इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की कैसी फॉर्म है कि ये कलरलेस होती है, यानी इसका कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल शफाफ होता है, इसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है कि ये कार्बन की क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, तो ये इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इट इज़ द वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, ये सबसे ज़्यादा सॉलिड जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसके तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा अक्रंस कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द अर्थ अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ये ज़मीन के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट होती है, ये वहाँ पाया जाता है ज़मीन के अंदर। अब आगे हेडिंग आएगी यूजेस। यूजेस में आप लिखेंगे इट इज़ यूज फॉर टिपिंग रॉक ड्रिल्स, ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको उनके अंदर सुराख करने के लिए जो ड्रिल्स यूज़ होती हैं उनके आगे लगा होता है, वहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट इट इज़ यूज इन द टिप ऑफ पेन फॉर ग्लास कटिंग, ग्लास कटिंग के लिए यूज़ होता है। जो पेन यूज़ होता है उसकी टिप पे छोटा सा डायमंड होता है क्योंकि ये ग्लास को बहुत बेहतर तरीके से कट कर देता है। नेक्स्ट है इट इज़ वाइडली यूज इन पॉलिशिंग अदर प्रीवियस स्टोन्स और इट इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग प्रोसेस। ये डिफरेंट 4 प्रोसेसेस हैं जिनमें ये इसका यूज़ होता है डायमंड का। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हम लिखेंगे स्ट्रक्चर यानी जैसे पहले हमने कार्बन की हेडिंग दी थी सेम इसकी वैसे। इट इज़ अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, या आप लिख सकते हैं इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की सेकंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो क्रिस्टलाइन सूरत में पाई जाती है। ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हम इसे बना भी सकते हैं। बना कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब आप कोल होता है आपके पास, आप उसको हीट करते हो तो आपके पास ग्रेफाइट एक ब्लैक सॉफ्ट ब्लैक सा ग्रेस सा जो सॉलिड आता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। विच हैज़ शाइनी एंड ग्रेसी फीलिंग, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सॉफ्ट ब्लैक होता है, ग्रेस सा होता है और शाइनी होती है और ग्रीसी फीलिंग होती है इसकी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये कहाँ यूज़ होता है, अब इसके हम यूजेस देखेंगे। इट इज़ यूज फॉर द कोर ऑफ लेड पेंसिल्स, आपके पास जो पेंसिल्स होती हैं लेड पेंसिल्स उसके आगे जो सिक्का होता है ये ग्रेफाइट वहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ ग्रेसी फीलिंग, यानी इनकी ग्रेसी फीलिंग की वजह से ये लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। लुब्रिकेंट क्या होता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। अगर मशीन्स हैं और वो आपस में रगड़ खा कर चलती हैं यानी उनकी में फ्रिक्शंस पैदा होती हैं और हम चाहते हैं कि उनमें ज़्यादा रगड़ ना आए, ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ लुब्रिकेंट ऑयल डाल देते हैं तो जिससे उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इसके साथ या यहाँ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये आप इसके यूजेस में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ठीक है। इफ़ अ की इज स्टिफ इन द लॉक, rub the end of the key with the soft pencil. This contain lots of graphite which will lubricate the movement of the key and hopefully make the lock easier to open. यानी अगर आपकी की स्टिफ हो गई है, वो नहीं निकल रही, अंदर जाके ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, वो जम गई है यूँ कर लें, तो क्या करेंगे कि आप उसको बाहर निकालें, की के ऊपर लेड पेंसिल को रब करें बहुत ज़्यादा ताकि वो लुब्रिकेंट सरफेस बन जाए और दोबारा जब आप उसको लगाएंगे तो होपफुली वो खुल जाएगा। थर्ड हमारे पास है इट इम्पार्ट्स ग्रे कलर इन पेंट्स, और पेंट्स में ये क्या कलर देता है, ग्रे सा कलर देता है। ये थे इसके यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है बकी बॉल्स। बकी बॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बकी बॉल्स आर द थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन नॉन टू एग्जिस्ट नेचुरली। बकी बॉल्स जो है वो थर्ड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है। ये सेमीकंडक्टर तौर पे भी यूज़ होती है और कंडक्टर्स के तौर पर भी, दोनों तरह से ये यूज़ होती है। इसके यूजेस हैं, यानी सेमीकंडक्टर एज ए नैनो ट्यूब्स के अंदर यूज़ होती है, वो ट्यूब जो बहुत बारीक सी होती हैं और ठीक है इनके अंदर ये यूज़ होती है। बकी बॉल्स आर वाइडली यूज एज लुब्रिकेंट्स नाउअडे, और ये एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास है वो है नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये एक लेदर क्वेश्चंस भी आ सकता है, व्हाट आर डिफरेंट नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। उसमें आप सबसे पहले हेडिंग देंगे कि सम नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर, कि आपके पास कौन सी यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पर है चारकोल एंड कोक कोका कोला वाली नहीं, कोक ये नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है।
चारकोल क्या है कि आप हेडिंग दे चारकोल इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन विच डज नॉट अकर नेचुरली। पहले हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ी जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, अब हम पढ़े नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। ये कैसे बनती है? जब हम एनिमल्स बोन्स को, वुड को, नट शेल यानी अखरोट वगैरह के जो शेल्स हैं, शुगर, ब्लड, कोल लिमिटेड अमाउंट में हवा के यानी ऑक्सीजन की कभी प्रेजेंस में कभी एब्सेंस में जब हम उसको हीट करते हैं तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चर होती है। ये डिपेंड करती है कि किस तरह आपने इसको हासिल किया। अगर तो एनिमल से किया तो एनिमल चारकोल कहलाएगा, अगर आपने प्लांट चारकोल से लिए तो प्लांट्स के थ्रू हासिल की है, ये प्रोडक्शन की है तो ये प्लांट चारकोल कहलाएगा। यूजेस क्या है इसके कि चारकोल इज़ यूज इन गैस मेक्स फॉर ऑब्जॉर्विंग डेंजरस गैसेस। ये डेंजरस गैसेस को अब्जॉर्ब करती है, ये इसका यूज़ है। और ये आर्टिस्ट वगैरह भी पेंटिंग के अंदर चारकोल को यूज़ करती हैं एज अ कलर वगैरह डिफरेंट तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोक। कोक एक अनदर फॉर्म ऑफ एन नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? कोल हम कैसे हासिल करते हैं? इट इज़ मेड बाय हीटिंग कोल एट अबाउट 1300 सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम कोल को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या मैन्युफैक्चर होती है? कोक मैन्युफैक्चर होती है। इट्स नॉट अ कोका कोला, ये कोक है। ये भी जैसे कोल है, चारकोल है, इस तरह ही कोक है। कोक के यूज़ क्या है कि इंडस्ट्रीज़ में ये एज अ फ्यूल यूज़ होती है और ये इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ये बाकी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है। रिड्यूसिंग एजेंट में आप ऐसा होता है जैसे अगर मेटल है, जैसे लोहा है, तो उसके ऑक्साइड कंपाउंड्स पाए जाते हैं ना, तो अगर हम तो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन को निकाल दें, यानी हम ऑक्सीजन को निकाल दें तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो कोक जो है वो उसके निकालने में यूज़ हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है। तो ये दो इसके यूजेस थे जो आपको बताए गए हैं। यहाँ पे हमारा 2.2 जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में।